Welcome to our YouTube channel guys. Today we are going to read Eco and Narcissus. ये क्लास 9 का चैप्टर 5 है। जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो भी मैं कवर करूँगी। इस चैप्टर के लिए कमेंट आया था, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस। Eco and Narcissus written by Moira Keir and John Bennett. The present myth from Greek mythology introduced two people, Eco and Narcissus. Their names have a meaning in the myth that has carried over to our present day language. The given piece has been printed in English by Moira Keir and John Bennett. क्या बताया जा रहा है कि ये जो प्रेजेंट का जो इको एंड नर्सिस की जो कहानी है, ये एक प्रकार की मिथ है। ठीक है, तो कहाँ से ये ली गई है ये मिथ? तो ये ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई है। ये ग्रीक की मिथ है। ठीक है, इको एंड नर्सिस की कहानी, जो कि इसमें दो व्यक्ति है, एक है इको और दूसरे है नर्सिस। इन दोनों की मीनिंग, नाम की जो मीनिंग है वो भी क्या है, एक मिथ ही है। ठीक है, दैट हैज़ कैरिड ओवर टू आवर प्रेजेंट डे लैंग्वेज। इसे इंग्लिश में रेंडर्ड किया गया है मोइरा केर द्वारा और जॉन बेनेट के द्वारा। ऑब्वियसली ये ग्रीक मैथोलॉजी है, तो ग्रीक में ही लिखी गई होगी, जिसे इंग्लिश में इन दोनों के द्वारा पुनः बनाया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ बता रहा है, नॉट मेनी मैन or even gods were as handsome as young Narcissus. So fair was he that almost everyone who saw him fell in love with him that moment. क्या बताया जा रहा है कि ना ही कोई व्यक्ति और ना ही कोई देवता इतने सुंदर होंगे जितना कि यंग नर्सिस सुंदर है। ठीक है, जो भी उसे देखता उसी क्षण क्या करता, उससे प्रेम करने लगता। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ बता रहा है, वन डे एज नर्सिस roamed the forest with his hunting companions, he was spied by the watchful knife Eco. She had once been a great character, ready to talk to any passer by on any subject at any time. Okay, and on several occasions she had detained goddess Hera with hours of casual talks, just as Hera was on the point of stumbling upon Zeus with one of his illicit loves. Eventually, Hera grew so annoyed that she put a curse on Echo, and from that time on, the unfortunate knife could say nothing but the last few words that she heard. तो क्या बताया जा रहा है सेकंड पैराग्राफ में कि एक दिन क्या हुआ कि नर्सिस जो थे वो अपने शिकारी साथियों के साथ, शिकारी मित्रों के साथ जंगल में इधर उधर भटक रहे थे शिकार के लिए। ओके, और उन्हें ऐसा लगा कि वो मतलब उन पे एक नज़र रखी जा रही थी, किसके द्वारा? तो निम्फ इको द्वारा। निम्फ और इको मतलब कि निम्फ क्या, इसका मतलब होता है कि परी। ओके, तो परी इको द्वारा उस पर क्या किया जा रहा था, नज़र रखा जा रहा था, स्पाइट किया जा रहा था। ठीक है, और अभी इको कौन है? इको एक ऐसी कैरेक्टर है जो किसी मतलब बहुत बातूनी कैरेक्टर है। ये किसी से भी, कोई भी राहगीर चलते हुए व्यक्ति से किसी भी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए किसी भी समय रेडी हो जाती थी। कई बार तो ऐसे हुआ कि जो गॉडेस हेरा है वो कुछ काम करने जाती, मतलब कि इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जाती, और ये क्या करती कि उसे रोक के और फिर उसे मतलब कि बेतुकी बातों में उलझा देती, जिसके कारण क्या हो जाती, वो लेट हो जाती। और ऐसा बहुत बार चलता रहता था, जिसके कारण क्या हुई, एक दिन जो हेरा थी वो गुस्सा हो गई और गुस्से में क्या किया कि उन्होंने ईको को श्राप दे दिया। अब वो श्राप के कारण जो निम्फ थी, ईको जो थी, वो क्या करती थी कि कुछ बोल नहीं पाती थी, बस वो उतना ही लास्ट फ्यू वर्ड्स बोलती थी जो दूसरे व्यक्ति द्वारा, मतलब कि पूरे जो वर्ड लोग दूसरे बोलते थे, तो उसका जो हाफ वर्ड्स था, लास्ट का जो फ्यू वर्ड्स था, वही सुनती और उसी शब्दों को फिर से दोहराती, बस उतना ही वो बोल सकती थी। ये कर्स किसके द्वारा दिया गया था? तो गॉडेस हेरा के द्वारा। ओके, तो थर्ड पैराग्राफ बता रहा है, trembling Echo followed Narcissus through the trees. She longed to go closer to him to gaze upon the beauty of his face, but she feared that he would laugh at her silly speech. Before long, Narcissus wandered
away from his companions, and when he realized he was lost, he called in panic, "Is there anybody here?" तो थर्ड पैराग्राफ में बताया जा रहा है क्या कि अ, ये जो इको थी वो क्या कर रही थी कि नर्सिस को फॉलो कर रही थी, पेड़ के पीछे से छुप छुप के उसे देख रही थी। ठीक है, वो क्या कर रही थी कि वह उसके मतलब कि एकदम बगल में अत्यंत समीप जाकर उसके चेहरे की खूबसूरती को क्या करना चाहती थी, देखना चाहती थी। कौन? ईको। बट उसके मन में एक आशंका थी, ठीक है, कि वह उसकी जो नर्सिस है वह उसकी मूर्खतापूर्ण बोली पर हंसी ना उड़ाए, हंसने ना लगे, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट का फ्यू वर्ड्स ही बोलती थी। ओके, तो शीघ्र ही क्या हुआ, जल्दी ही जो नर्सेस थे वो क्या हो गए कि अपने जो हंटिंग कंपेनियंस थे उनसे क्या हो गए कि बिछड़ गए और भटक गए इधर उधर। जब उन्हें महसूस हुआ कि वो भटक चुके हैं रास्ता, तो वो क्या करते हैं कि आवाज़ देते हैं, बोलते हैं कि इज़ देयर एनीबडी हेयर, कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ कोई है, वो बोलते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में बताया जा रहा है हेयर कॉल्ड इको। तो इको क्या था कि लास्ट फ्यू वर्ड बोल पाती थी, तो लास्ट फ्यू वर्ड ही बोली हेयर। ओके, यानी कि जब नर्सेस पूछे यहाँ कोई है, तो इको क्या बोलती है कि यहाँ। ओके, माई सेटिस्फाइड बाय दिस रिप्लाई नर्सेस शाउटेड कम। ठीक है, जब यह मतलब कि जवाब मिला, तो नर्सेस क्या हो गया कि एक तरीके से अचंभित हो गया और नर्सेस जोर से पुकारा, आओ। ठीक है, तो इको क्या बोलती है, इको शाउटेड कम। ठीक है, कम शाउटेड इको। इको क्या बोलती है कि आओ। ठीक है, लास्ट फ्यू वर्ड ओनली, आओ। नर्सेस वॉज convinced that some was playing trick on him। तो अब नर्सिस को क्या लगने लग जाता है कि उसको पक्का विश्वास हो गया था कि उसके साथ कोई क्या कर रहा है, छल कर रहा है। ठीक है, उसके साथ कोई ट्रिक कर रहा है। वाई वाई आर यू अवॉइडिंग मी, ही कॉल्ड। द ओनली आंसर ही हर्ड वॉज हीज ओन क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम द वुड्स। यहाँ पे वुड्स का क्या मतलब है, जंगल। ओके, तो वो जो क्या किया कि नर्सिस बोला कि तुम क्यों मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। ठीक है, वाई आर यू अवॉइडिंग मी, उसने कहा। और जवाब में उसे जो सुनाई दिया वह सिर्फ उसके प्रश्न की क्या थी, एक तरीके से कह सकते हैं पुनरावृत्ति थी, यानी जो वो बोल रहा था वही वो बार बार सुन रहा था। ठीक है, अब बताया जा रहा है नाइन्थ पैराग्राफ में कि कम हेयर एंड लेट अस मीट प्लीडेड नर्सेस। तो नर्सेस क्या करता है, आग्रह करता है और बोलता है कि प्लीज़ यहाँ पे आओ और ताकि हम मिले। ठीक है, प्लीज़ यहाँ आओ। लेट अस मीट, इको आंसर्ड डिलाइटेड। और इको क्या बोली कि वही लास्ट फ्यू वर्ड्स, हम मिल ले। ठीक है, कौन बोली, इको बोली। 11th पैराग्राफ बता रहा है कि शी ओवरकेम हर shyness and crept from her hiding place to approach Narcissus. But he, satisfied now that he had solved the mystery of the voice, roughly pushed her away and ran। क्या बताया जा रहा है कि जो ये जो शब्द सुने नर्सिस ने, तो उसके बाद क्या हुआ कि अपने शर्म को नियंत्रित करते हुए वो क्या की, इको अपने जो छुप रही थी, तो वह धीरे से क्या की, अपने छुपने की जगह से निकली और नर्सिस के क्या की, पास जाके वो खड़ी हो गई। ठीक है, जो उसके पैरों के पीछे से वो छुप रही थी, वो क्या की कि अपने शर्माना को मतलब नियंत्रित किया उसने और वो नर्सिस के सामने जा पहुंची। किंतु जब नर्सिस को इस आवाज़ का रहस्य पता चल गया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा था, कि यही लड़की वो बोल रही थी लास्ट फ्यू वर्ड्स, वही ट्रिक कर रही थी,
तो वो जब इस बात से पक्का हो गया, संतुष्ट हो गया, तो उसने क्या किया कि नार्सिसस ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और क्या किया कि वहाँ से भाग गया, मतलब कि वहाँ से चला गया। I would die before I would have you near me, he shouted mocking over his shoulder. क्या बताया जा रहा है कि जो नर्सिस है वो क्या बोलते हैं कि तुम्हें अपने नज़दीक आने देने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे नज़दीक आओ, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊँ अगर तुम मेरे मतलब नज़दीक आओ। ठीक है? तो उसने यह मज़ाक उड़ाया और मज़ाक उड़ाते हुए क्या किया कि उसे भाग गया वो, मतलब कि वहाँ से चला गया ये बोल के। Helpless Eco had to call after him, I would have you near me. और इको जो लास्ट वर्ड सुन पाती थी, लास्ट फ्यू वर्ड बोल पाती थी, आई वुड हैव यू नियर मी। ठीक है? तो हेल्पलेस इको बेचारी इको क्या बोला उसने, पीछे से पुकारा, मैं तुम्हें नज़दीक आने दूंगा। ठीक है? मतलब कि ऐसे ये इको बोली। द nymph was so embarrassed and ashamed that she hid herself in a dark cave and never came into the air and sunlight again. Her youth and beauty withered away, and her body became so shrunken and tiny that eventually she vanished altogether. All that was left was the pathetic, pathetic voice that still roams the world, essentious to talk at able only to repeat what others say. क्या बताया जा रहा है कि अब ये सब होने के बाद नर्सिस को ईको को इतना खराब लगा, इतना एम्बेरस्ड हुई और अशेम्ड फील की, और इसके कारण क्या कि वो अपने आप को डार्क केव में, यानी कि एक अंधेरी गुफा में खुद को वो छुपा ली। फिर वो कभी भी ना एयर के कांटेक्ट में आई, ना ही वो सनलाइट में दोबारा आई, मतलब कि वो कभी भी बाहरी वातावरण में नहीं गई, वहीं पे वो छुपी रह गई। ठीक है? और उसकी फिर क्या हुई कि धीरे-धीरे जो यूथ थी, जवानी थी और उसकी जो सुंदरता थी, वो क्या हो गई, मुरझाती हुई चली गई और उसका शरीर क्या हुआ कि सिकुड़ गया। वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि दुबली-पतली सी हो गई। ठीक है? अंत में वो पूरी तरह इतनी, मतलब दुबली हो गई बेचारी कि एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं वो अदृश्य हो गई। ठीक है? जो शेष रहा वह उसकी करुणिक आवाज़ थी, जो क्या कर रही थी, आज भी भटक रही थी। मतलब कि वो क्या हुई, वो तो केव में छुप गई, धीरे-धीरे श्रंकन और टिनी होते गई और इतनी पतली होते गई कि बस उसके नाम का बस क्या रह गया, मतलब उसकी आवाज़ ही बस रह गई। इको जो इधर-उधर भटकती रहती है। ठीक है? और क्या बताया जा रहा है कि जो शेष थी वह उसकी करुणिक आवाज़ थी, जो आज भी भटक रही है। बात करना चाहती है, पर सिर्फ़ उन शब्दों को ही वह दोहराती है मुँह से, जो क्या होता है कि जो दूसरे बोलते हैं, उसी के वो लास्ट फ्यू वर्ड्स बोलती है। ठीक है? अब बताया जा रहा है 15 पैराग्राफ में, पुअर इको वाज़ नॉट ओनली द only one to be treated brutally by nurses. He had played with many hearts that, and at last one of those he had scorned prayed to the gods that nurses would someone they find himself scorned by one he loved. Okay, the prayer was heard and granted. क्या बताया जा रहा है कि बेचारी इको, ठीक है, इतनी, मतलब कि बहुत ही खराब व्यवहार उसके साथ नर्सिस ने किया, निमम्र व्यवहार किया। ठीक है? तो और एक इको ही ऐसी नहीं थी, बहुत सारे, मतलब कि लड़कियां ऐसी थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके दिलों के साथ क्या किया था, नर्सिस ने खिलवाड़ किया था, मतलब कि बहुत सारे लड़कियों के दिलों के साथ इसने खेला था और सबसे वो ऐसे ही रफली बिहेव किया था। और अंत में उसने क्या किया, इको ने प्रार्थना किया कि भगवान से कि वो जिस तरीके से मेरा दिल तोड़ा है, उसने धोखा दिया है, उसी प्रकार क्या हो कि उसे भी, वह जिससे प्यार करे उसे भी उसके द्वारा क्या किया जाए, ठुकरा दिया जाए।
और यह जो प्रार्थना है वो भगवान के द्वारा सुनी गई और स्वीकार भी की गई। ठीक है। 16th पैराग्राफ बता रहा है कि tired and thirsty from his hunting, nurses threw himself down beside a still, clear pool to drink. As he leaned over the shining surface, he saw the reflection of the most beautiful face he had ever seen. His heart trembled at the sight, and he could not tear himself away from it, his own image. Okay. अब देखिए यहाँ पे 16 पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जब हंटिंग से जब थका हुआ और प्यासा जो नरिसिस था वो गया, प्यासा था तो गया वो पूल के साथ सामने पूल से वो पानी पीने। बहुत ही ज़्यादा क्लियर पानी था पूल का। ठीक है, मतलब कि जो जलाशय था, उसने क्या किया कि जलाशय में जल पीने उतरा पूल में, और वह चमकते जल के ऊपर क्या किया, झुका। पानी पीने के लिए चमकते जल के ऊपर क्या किया कि झुका। उससे इतना मतलब कि खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया जैसे उसने पहले कभी ऐसा चेहरा कहीं नहीं देखा था। उसने देखा, उसका दिल क्या हुआ, धड़कने लगा, और वह अपने ही प्रतिबिंब से अपनी नजरें नहीं हटा सका। ठीक है। देखिए ये क्या बताया जा रहा है कि जो नर्सिस था वो क्या किया कि जब पानी पीने के लिए नीचे झुका तो वो क्या किया कि अपने ही प्रतिबिंब से नज़र नहीं हटा पाया। और जो ईको की जो प्रेयर थी वो यही थी कि वो जिसे पसंद करे, ठीक है, उसके द्वारा भी वो क्या किया जाए, ठुकरा दिया जाए। ठीक है। तो वो अपने ही प्रतिबिंब से क्या किया कि नज़र नहीं हटा पाया। उसे अपनी ही प्रतिबिंब क्या लगने लगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगी। For a long time, Narcissus remained there beside the pool, never uh, rising his eyes from the surface, and from time to time murmuring words of love. Okay. At last, his body withered away and became the steam of a flower, and his head the lovely gold and white balsam which still looks into quiet pools and is called nurses। तो क्या बताया जा रहा है कि लंबे समय तक क्या हुआ कि नर्सिस उस जलाशय के किनारे खुद के चेहरे को मतलब नजर गड़ाए देखे जा रहा है, और रह रह के प्रेम के कुछ शब्द को वो मतलब दोहराया जा रहा है, मर्मिंग किया जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो फुसफुसा रहा है प्रेम के कुछ शब्दों को। अंत में क्या होता है, उसका जो सिर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है कि एक मतलब वो पूरा एक फूल का मतलब डंठल टाइप में बन जाता है, और उसका जो सर होता है वो फूल के सिर जो होता है सुंदर सुनहला और श्वेत फूल बन जाता है। ठीक है। जो अब जो अब भी शांत सरोवर में नजर गड़ाए रहता है, और इसे नरसिस के नाम से ही जाना जाता है। ओके। क्या बताया जा रहा है कि जो नर्सिस है वो क्या करने लगा, खुद को देखने लग गया, जिसके कारण क्या वो खुद से प्रेम करने लग गया। तो उसके द्वारा नर्सिस ईको जो थी उसका ये था कि प्रेयर कि जो ईको नर्सिस है वो भी क्या हो, किसी के द्वारा ठुकराया जाए जब वो किसी से प्रेम करे। तो ईको किस मतलब प्रेयर को ग्रांटेड किया गया, और फिर नर्सिस क्या हुआ कि खुद को देखा, पानी पीने गया, और उसी को अपनी ही छवि से क्या हो गई, प्रेम हो गई, जिसके कारण वो उसी छवि द्वारा ठुकरा दिया गया और एक नर्सिस का फूल बन गया। कहा, उसी शांत जलाशय का। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, और इस चैप्टर का समरी और क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।